डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। यहाँ आप खबरें विस्तार से। शहर के प्रख्यात फिजिशियन आरोही कुमार के माता पिता एसकेएमसीएच रक्त अधिकोष के पूर्व प्रभारी डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद सिंह एवं उनकी पत्नी एमडीडीएम कॉलेज की सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रोफेसर अरुणा कुमारी का शनिवार को निधन हो गया। दोनों पिछले एक सप्ताह से कोरोना की चपेट में आ गए थे। संक्रमित दंपति का शहर के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था, जहां दोनों ने आज मौत के आगे हार मान ली। मृतक दंपति के शव को सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इधर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर सिंह के सपत्नीक निधन पर शोक की लहर है। वह एसकेएमसीएच से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रजापति ब्रह्म कुमारी एवं रोटरी क्लब जैसे सामाजिक संस्थानों से जुड़कर समाज के उत्थान में योगदान दे रहे थे। देखिए, नंदकिशोर सिंह एक अच्छे डॉक्टर थे और अच्छे डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक सद्भावना और सामाजिक व्यक्ति भी थे और उनकी पत्नी और उनका देहांत होने से अपूर्व क्षति हुई है मुजफ्फरपुर शहर में। चूँकि इनके पुत्र जो आरोही जी हैं, डॉक्टर आरोही कुमार, वो भी एक अच्छे फिजिशियन हैं और उनके द्वारा भी कई गरीबों का मतलब कि इलाज में काफ़ी सुधार होते रहा है। इसलिए हम शहरवासी से मांग करते हैं कि ये बहुत बड़ा शहर से एक अच्छे हमारे एक डॉक्टर जो थे, उनका निर्धन होने से बहुत क्षति हुई है। कोरोना संक्रमण के फैलते दायरे और संक्रमित रोगियों में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के साथ परिजनों में रोगी के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराने को मारामारी तो पहले से ही छिड़ी थी। अब एसकेएमसीएच में कुप्रबंधन का परिणाम है कि परिजनों को अपने रोगी के बेड तक खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पड़ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन खत्म होने पर रिफिलिंग कराने भी खुद ही जाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जरा सी अनदेखी की स्थिति में उनके ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी भी कर लिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने स्वीकार किया कि कोरोना रोगियों के परिजनों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि हालात ऐसे हैं कि उपचार के नाम पर ऑक्सीजन को ही सब कुछ मान बैठे परिजनों की मनमानी के कारण एसकेएमसीएच को उपलब्ध कराए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की लूटपाट भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि एसकेएमसीएच में आउटसोर्सिंग के सहारे चल रही व्यवस्था के तहत वार्ड बॉय एवं ट्रॉली मैन को रोगियों को वार्ड तक पहुंचाने, उनके उपचार सामग्री को लाने ले जाने एवं सफाई कर्मियों को साफ सफाई दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी दी गई है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण काल में संक्रमित रोगियों के परिजनों को खुद ही अपने रोगी के उपचार सामग्री ढोने पड़ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि वार्ड में सेवारत नर्स रोगियों के उपचार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, अन्यथा हालात और भी बदतर हो सकते थे। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, वार्ड में रोगियों के बेड तक पहुंचाए गए ऑक्सीजन पाइपलाइन में प्रवाह गति कम होने से संक्रमित कोरोना मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से आनन फानन में तैयार किए गए नए कोरोना वार्ड में बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होने से भी रोगी के परिजनों को खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लाने, ऑक्सीजन खत्म होने पर रिफिलिंग कराने का काम करना पड़ रहा है, जो कहीं से भी चिकित्सा धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी का कहना है कि आपदा काल है, कुछ कमी है भी तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन तो यहाँ पर टंकी फ्री में देता है, रेगुलेटर उसका लीक है ना थोड़ा, तो बोलता है, बोलो उसको तो बोलता है कि पैसा लेंगे तो बनेगा, नहीं तो 25 साल लीजिएगा तो नया देंगे। इन्होंने गए पता करे तो सब बोलता है सर इतना पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नहीं दिया था? नहीं, यहाँ नहीं दिया था, पानी वाला लगाया था ना, तो बोला था मरीज के पेट में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए बोला कि हमको टंकी वाला से दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पूछे तो बोला खाली नहीं है। कोई लोग रहता है तो बोलता है कि 2500 रुपया लगेगा, टंकी देंगे, ठीक है, जब टंकी हमको दे दीजिएगा तो 10 रुपया देंगे, 15,000 हम रख लेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर का। आप लोग कैसे व्यवस्था की अपना? सर सीतामढ़ी में मेरा ससुराल है, तो वहाँ से भेजे शिवर से मेरा दोस्त काम करता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से टंकी मंगवाए, तो सर अभी ठीक है, थोड़ा चल रहा है इलाज। मतलब ऑक्सीजन का व्यवस्था अपना करना पड़ा? जी,
टंकी वाला यहाँ बोल रहा है कि नहीं, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन फ्री मिलेगा मगर टंकी आपको अपना ले आना होगा। पाइप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बेड पे? पाइप से बेड पे मिलता है सर, लाइन वाला है तो नहीं सूट करता किसी किसी को, यही प्रॉब्लम है। जी सर, देखिए पेट में मांस हो गया, मांस से पस मवाद पीप हो गया, उसका सूजन भी आ गया, पानी भी आ गया सर। पेट का प्रॉब्लम से दर्द से लड़की खाना नहीं खा पाता, दर्द से बेचैन रहता है। कोरोना भी है साथ में? कोरोना आज 90 या 93 पॉइंट आया आज। तो इलाज हो रहा है सही कि नहीं? हाँ, कोरोना के इलाज ऑक्सीजन लगा हुआ है, दवाई बीरो सब चल रहा है। डॉक्टर आते हैं बार? हाँ, डॉक्टर एक बार आए थे, जाते हैं तो 10 बार बोलते थे, एक बार आता है। तो हमेशा नहीं रहता? नहीं, अपने क्लिनिक में रहता है, जो सुपरवाइजर वो किट पहन के वो लोग सुई देता है, पानी देता है, बोलता है डॉक्टर। कल इसीलिए बहुत हंगामा हो गया, आज भी हंगामा हो गया उसी में। ऑक्सीजन अपने ले जाते हैं? अपने ले जाते हैं। आप कोई पहुंचाता नहीं है? नहीं पहुँचा, एक घंटा कल पहुँचाया था, ऐसे नहीं पहुँचाता है। वार्ड में दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ 3 नंबर और 5 नंबर प्रॉब्लम आ रही है। फ्लो नहीं है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन फ्लो जा रहा है, बस बेड ज़्यादा है, पॉइंट कम है। पॉइंट बढ़ाई नहीं का? पॉइंट पुराना वार्ड है, नया नया काम हो रहा है, समय नहीं मिल पाया जिसके कारण उस पर काम नहीं हो पाया। तकनीकी रूप से आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, तकनीकी रूप से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, उसका पुराना तरीके से कनेक्शन इस वजह से नहीं हो पा रहा है? फ्लो आ रहा है सर, हाँ, बट बेड ज़्यादा है। हाँ, बेड 34 बेड है या 17 पॉइंट है। हाँ, तो जो मेरा बेड पे पेशेंट है उसको तो हम एक्स्ट्रा देंगे कि नहीं सिलेंडर? हाँ, तो मेरा 72 सिलेंडर छोटा वाला सिलेंडर वार्ड में दिया हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसको बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए, उसको डबल ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, पाइपलाइन से भी और इससे भी, जो उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो। इसमें सर आपको भी थोड़ा मदद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन मैं पाइपलाइन से देता हूँ और लोगों में होड़ बन जाती है, मेरे ऑक्सीजन प्लांट में जाके लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं अंदर खुद से। सर खुद के नहीं, वो जब मुझे ऑक्सीजन प्लांट वाले ने फोन किया, ऑक्सीजन नहीं रहता नहीं ऑक्सीजन सर, वो पाइपलाइन सर्विसेज है और सारे ऑक्सीजन ये सिलेंडर लूट लेंगे। तो गंभीर है। इस समय में हर एक हॉस्पिटल, आज प्राइवेट हॉस्पिटल तकरीबन 18 से 20 हॉस्पिटल आज सरकार को सहयोग ही कर रहे हैं। लोग एलिगेशन तो लगा रहे हैं लेकिन उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ जानकारी नहीं हो रहा। कुछ लोग है कि थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं तो उस पर भी हम लोग नज़र बनाए रखे हैं। लेकिन आज की तारीख में हमें है कि जो ये कोरोना महामारी है तो उससे निपटना, और बाकी लेफ्ट राइट में बहुत सारा चीज़ें है, उसको समय आने पे उस पर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आज की तारीख में हर एक व्यक्ति का जान बचाना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और रहा कि कभी कभी कोई चीज़ के लेके थोड़ा बगैर जानकारी के लोग थोड़ा पैनिक हो जा रहे हैं, निश्चित तौर पे होना चाहिए। उनके परिवार है, उनके लोग हैं, उनको समय पे इलाज होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई अभी कमी नहीं है, खास करके जिला में, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वैक्सीन हो, जो भी दवाएं हैं उसमें कोई भी कहीं पे कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उसके लिए भी कंट्रोल रूम से संपर्क करना है। हम लोग प्राइवेट भी अपना नंबर भी जारी किए हैं एज ए प्रभारी मंत्री का। तो ये सब चीज़ पे लोगों से हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और फिर उस चीज़ को हम लोग पूरा का पूरा दूर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिनके परिवार में जिस तरीके से परेशानी हो जा रहा तो वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और उसको समय पे आधा घंटा भी उनके लिए लेट अच्छा बात नहीं है, तो उस जगह पे थोड़ा सा पैनिक होता है। लेकिन इस तरीके से अभी कोई बात नहीं है। काला बाजारी भी खास करके मुजफ्फरपुर ज़िला में इस तरीके का बड़े पैमाने पे कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं सुनने के लिए आया, उस पर भी प्रशासन ने अपने स्तर पर सख्ती बरता है और आगे उसमें भी एक एक चीज़ का हम लोग आने वाले समय में, जैसे हम लोग इससे फ्री होंगे तो हर एक चीज़ का जांच हम लोग करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों से बात कर व्यवस्था का हाल जाना। शनिवार को एसकेएमसीएच में प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ साथ मरीज के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन, इलाज और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हाल जाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जरूरी संसाधनों को दुरुस्त करने की हिदायत देते हुए व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया है। यह देखिए, समीक्षा बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा हो रहा है और यही सब सारी चीज़ जानकारी है। और आपको पता ही है कि जब से मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ तो लगातार आज 5वां दिन 15 दिन में मैं दौरा कर चुका हूँ मुजफ्फरपुर में। हर एक चीज़ को हम लोग जानकारी ले रहे हैं, जहाँ जो दिक्कत है वो सारी चीज़ को दूर कर रहे हैं।
और आज की तारीख में खास करके मुजफ्फरपुर में जो भी स्थिति है पहले से बेहतर है और इस सब चीज़ पे लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। कहीं पे ऑक्सीजन हो या वैक्सीन हो, कोई भी चीज़ का कहीं दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग और पूरे जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और आज की तारीख में कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी है। मुख्यमंत्री जी का क्या स्पेशल निर्देश था जिस पर फोकस करना? यही सब सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने स्तर पे सब जिला में अलग अलग तरीके से कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे समस्या ना हो। जो भी चीज़ें हैं वो वेंटिलेटर हो या आईसीयू रूम हो, सारे चीज़ दुरुस्त होना चाहिए। खाना पीना लोगों को टाइम पे मिलना चाहिए सरकार के तरफ से। तो यही सारे चीज़ दवा वगैरह सब मिलना चाहिए। जो लोग घर पे होम क्वारंटाइन हैं उनको भी सरकार के स्तर से दवा मिलना चाहिए। तो यही सब चीज़ को लेके हम लोग बात हो रहा, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट पटना में कांटेक्ट किया जाए। पटना से चाहे वो गैस ऑक्सीजन को लाने में या आने में थोड़ा अगर समस्या हो तो उसके लिए तुरंत पटना तक संपर्क किया जाए। तो यही सब चीज़ को लेके बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि सही है। और लॉकडाउन जो लगा है उसको सख्ती से पालन हो, लोग बेवजह निकले नहीं घर से। तो ये सब जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पूरे मजबूती से काम किया जाए। कोरोना आपदा के इस भयावह काल में जब हर कोई अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगा है, उस समय भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। शनिवार को नगर निगम के मुक्तिधाम में कार्यरत निगम कर्मियों को नगर आयुक्त और मेयर के द्वारा हौसला अफजाई की गई। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना से मृत शव को जब परिजन भी छूने से डरते हैं, उस समय निगम के यह कर्मी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनके दाह संस्कार और मिट्टी मंजिल को पूर्ण कराते हैं, जिसे लेकर शनिवार को इन 7 कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुक्तिधाम के अधीक्षक रमेश केजरीवाल, वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल, स्थानीय वार्ड 13 की पार्षद सुनीता भारती, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जो भी शहर से अभी तक 76 लोगों का कोरोना से मृत्यु हुई है, 7600 को बजाबते जो मुक्ति कहते हैं नगर निगम द्वारा 7,000 रुपया दे के बजाबते उनके घर से बुला के और मुक्ति वहाँ दिया गया। तो उसमें जो हमारे नगर निगम कर्मचारी हैं जो सफाई जो वहाँ पर डिप्यूट किए हुए हैं, उनको जो हौसला बढ़ाएंगे तभी ना लोग से काम करेंगे। क्योंकि हम आज भी कर रहे हैं कि बहुत के परिजन जिसको कोरोना से मरते हैं परिजन छोड़ चले जाते हैं। तो ये हमारे निगम के कर्मी जो है जो लोगों को सम्मानित किए, उसको हम लोग सम्मानित ना कहीं उसको हौसला अफजाई किए हम लोग कि भाई आप लोग डरिए नहीं, कोरोना के जो भी मरीज कहीं मिलते हैं उनको उठा कर लाइए और उसको दाह संस्कार कीजिए। उसको हम लोग हौसला अफजाई किए हैं। उसमें हमारे नगरायुक्त महोदय थे, हम थे, रमेश केजरीवाल जी मुक्तिधाम संयोजक सो थे, रमेश केजरीवाल जी, और खासकर जो हमारे वार्ड पार्षद 20 के पार्षद है वो थे और स्थानीय पार्षद को बुलाए हुए थे। तो हम लोगों ने देखिए नगर निगम का जो किताब होता हस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि नागरिक सुविधा बहाल करना नगर निगम का दायित्व है। उसमें पेयजल, रोड, सफाई, बहुत सारे काम, उसमें ये भी काम है कि मुक्तिधाम का प्रबंधन कैसे आप बढ़िया से बढ़िया करें। जो दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने परिजन गम में रहते हैं, तो वहाँ आए तो कम से कम उनके परिजन का दाह संस्कार बढ़िया से हो। तो नगर निगम के जो कर्मी हैं वो बखूबी निभा रहे हैं, उसको ही हम लोग सम्मानित किए हम लोग को कि वो लोग को हौसला अफजाई किया। कितने लोगों को सम्मानित? 16 लोगों किए हैं। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से बना हुआ 2 अस्पताल 7 वर्षों से बंद पड़ा है। लोगों ने प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी से चालू कराने का मांग किया। मुरौल प्रखंड के पिलखी पंचायत में बना हुआ हॉस्पिटल वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जो करोड़ों की लागत से करीब 7 से 8 वर्ष पहले से बना हुआ है। इस अस्पताल में करीब 40 बेड हैं, लेकिन इस अस्पताल के बंद रहने के कारण इस प्रखंड के लोग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर मुजफ्फरपुर शहर आते हैं अपने मरीजों का इलाज करवाने। खासकर इस कोरोना वायरस महामारी में भी लोग मुजफ्फरपुर शहर आ रहे हैं। कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज करवाने भी शहर आते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस हॉस्पिटल को चालू करवाकर और डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति हो जाती है तो इस प्रखंड के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ऐसा स्थानीय लोगों ने मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी से SKMCH में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल चालू करवाने की मांग की। ये विगत जो है 2020 चल रहा, 2013 में बना था और आज तक इसमें ताला जो है खुला ही नहीं।
करोड़ों के लागत से मुरौल प्रखंड में है, ये मुजफ्फरपुर जिला के और पिलखी पंचायत में है। और एक है जो आपका अस्पताल है मुरौल प्रखंड में, वो बिशनपुर बखरी में है। दोनों अस्पताल, एक 7 साल से और एक जो है 10 साल से, अभी तक नहीं वो अस्पताल जो है ताला तक नहीं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती है? ग्रामीणों को क्या देख लीजिए, वहाँ से 40 किलोमीटर आना पड़ता है। SKCM में अभी एक्सीडेंट हुआ, उसको एडमिट करवाया है, वहीं होता तो वहीं तो करवा लेते, उसका हल्का फुल्का इलाज ये और सदर आना पड़ता है, 40 किलोमीटर आना पड़ता है। मंगल पांडे जी से भी हम लोग मिले थे, उनसे आज मंत्री से मिले हैं, क्या कुछ मंत्री जी से मिले, मंत्री जी बोले ठीक है मिलते हैं। 2 बार उनसे यही बात बोले और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी अब कब आएंगे, कब नहीं, भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं। सर बताइए। ग्रामीण में कोरोना को लेकर भी दहशत है, उसको लेकर के क्या वहाँ? बिल्कुल कोरोना के लेकर वही हम सब चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोरोना के समय में अगर वहाँ पे वो खुल जाता, जो लोग स्वस्थ हैं और जिनको हल्का फुल्का बारी बीमारी तो वहीं पे ठीक होता है, यहाँ पे तो नहीं आना, इतना महामारी में नहीं आना पड़ता उन लोगों को। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से रोज कमाकर खाने वालों के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। खासकर रिक्शा चलाने और दिहाड़ी मजदूरों के सामने पेट पालने का संकट है। मुजफ्फरपुर शहर के कई चौक चौराहों पर शांत बैठे रिक्शा चालक हर ओर दिख जाएंगे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण सवारी ना के बराबर आ रही है, जिस कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट है। जैसे तैसे कर्जा लेकर घर परिवार चला रहे हैं। उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन लाखों मजदूरों की तरह लॉकडाउन की चपेट में आने से वे भी नहीं बच सके हैं। वहीं एक रिक्शा चालक ने बताया कि दिन भर में 1 या 2 ही सवारी मिलती है, उसका पैसा भी रिक्शा मालिक को देना पड़ता है, जिसके कारण हमारे परिवार पर आर्थिक संकट है और कर्ज लेकर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है, अब क्या किया जाएगा? पैसेंजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें कैसे मिलेगा पैसेंजर? घर परिवार कैसे चल रहा है? अब तो देख रहे हैं कैसे चल रहा है। एक रोज कमा रहे हैं तो एक रोज कमाई कर रहे हैं तो 10 रोज के लिए झक रहे हैं, कैसे खाएंगे कैसे नहीं खाएंगे। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो आज तो मिलने का बोला थे, मगर अब मिला है कि नहीं मिला है, घर पे पता करेंगे तब। परेशानी हो रहा है लेकिन। हाँ। लॉकडाउन में देखा गया है से पूर्ण रूप से यह बंदी हो गया है। आना जाना लोगों का शहरी और काम से बनिस्बत कठिन हो गया है। आने वाले लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है आने जाने के लिए, किसी वाहन के लिए। और गरीब रिक्शा चालक के साथ पैसेंजर नहीं मिल रहा है, कमाई नहीं हो रही है, जिसके कारण उनके परिवार पर भूखमरी की समस्या हो गया है। और कितने लोग जो है मजदूर तरह के आदमी काम न मिलने के कारण अपना घर पर बैठ के कर्जा काट के इधर उधर कह के अपना किसी तरह से जीवोपार्जन कर रहे हैं। आशा है ऐसे मजदूर को जब फिर लॉकडाउन ख़त्म होगा, कमाई होगा, तो वैसे हम कर्जदाता को कर्ज सधाएंगे, यही आशा के साथ। राशन वासन मिल रहा है? राशन की समस्या है, जो कभी मिलता है कभी न मिलता है। 2 महीना पर 1 दिन मिलता है, 1 महीना का मिलता है, कभी 6 महीना पर 2 महीना का मिलता है, तो 4 महीना का गायब होता है। अभी फ्री वाला जो राशन मिलने वाला है मिला है कि नहीं? हाँ, 1 महीना का मिला है। हाँ, इस जो फर्स्ट आवर में जो है, सेकेंड लॉकडाउन में 11 बजे बाजार खुला रहता है, भाड़ा नहीं मिलता, दुकान मार्केट बंद हो जाता है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? बहुत दिकदारी है, खाने पीने की दिक्कत हो रहा है। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार दिखते से चल रहा है, कोटा उटा का चावल खाता है, अरवा चावल मजबूरी दिखा रहा है। लॉकडाउन के कारण आप लोग को बहुत परेशानी है। कितना भाड़ा पे चला रहा है रिक्शा? हाँ, भाड़ा पे 40 रुपये जमा लगता है। रोज देना पड़ता है? हाँ, रोज देना पड़ता है। किसी दिन होता भी होगा, नहीं भी होता होगा? हाँ, सब कहीं 200 हो जाता है, कहीं 300 होता है, कहीं वो न होता है। बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लागू है। ऐसे में अब भी कई लोग हैं जो बिना मास्क पहने और बिना किसी काम के घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब बिना काम के घूमने वालों की खैर नहीं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चौक चौराहों पर पुलिस टीम चुस्त और सक्रिय दिख रही है। यही वजह है कि बिना काम के चक्कर लगाने वाले और बिना मास्क पहनकर घूमने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। शहर के एंट्री पॉइंट सिकंदरपुर ओपी पुलिस दल बल के साथ सड़कों पर उतरकर वाहनों की जांच कर रही है।
साथ ही लोगों से पूछा भी जा रहा है कि लॉकडाउन में घर से बाहर क्यों निकले। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे शहरी क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरी है। हाँ, बाहर से कि लॉकडाउन को देखते हुए चला जा सरकार का आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति का कोई भी आवश्यक कार्य है वही आदमी जाएंगे, बिना आवश्यक कार्य को नहीं है चेक किया जाता है, उसका फाइन किया जाएगा। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी संक्रमण के रोकथाम को लेकर जंग लड़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जहां डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मी और प्रशासन लगातार मैदान में हैं, वहीं आमजन भी कोरोना महामारी से लड़ाई में अपने अपने तरीके से सहभागिता निभा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में युवा राजद भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आमजन के बचाव को लेकर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के नेतृत्व में युवाओं की टोली के द्वारा मिठनपुरा सहित कई क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन करने का काम चल रहा है। कंधों में स्प्रे मशीन लादकर यह युवा अपने शहर और गांव की गलियों, घरों सहित विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज कर कोरोना को हराने की जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को घर पर रहने, मास्क का प्रयोग करने और साबुन से बार बार हाथ धोने को भी जागरूक कर रहे हैं। किया गया है। आज हम लोगों ने अपने वार्ड में, अपने घर के अगल बगल में सैनिटाइजर से हम लोग सैनिटाइज करने का काम किए हैं और ये काम लगातार पूरे जैसे कोरोना काल में जहाँ तक हो हर संभव मदद हम लोग समाज में करना चाहेंगे। और मीडिया के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं उन तमाम युवाओं को, हर संगठन को, जो जात पात और संगठन की राजनीति को छोड़ करके अभी जो देश में कोरोना का जो माहौल बना हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए सभी लोग आए और सब लोग कदम बढ़ाएं और एक दूसरे के सहयोग से इस कोरोना को जैसे कि हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। और हम लोग ने आज दलित बस्ती, स्लम एरिया सब में जा कर के क्वारंटाइन करने का काम किया, हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर पूरा सैनिटाइज करने का काम किया है और हम लोग के पार्टी की तरफ से आगे भी काम जैसे चलते रहेगा और बहुत जल्द हम लोग जैसे कोरोना में और भी भोजन वोजन की भी व्यवस्था जो गरीब गुरबा है, जो समृद्ध नहीं है इस लॉकडाउन में अपने आप को सर्वाइव करना, उसके पास पहुँचने का काम करेंगे। गर्मी में बच्चों के लिए जानलेवा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के अब तक जिले में 17 मरीज आए। इनमें 14 बच्चे स्वस्थ होकर लौट चुके हैं, वहीं 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। एईएस पर लगातार शोध हो रही है, लेकिन बीमारी का कारण अभी तक अज्ञात है। इस साल अब तक गर्मी का असर कम और मौसम की नरमी से चमकी के मरीज भी अपेक्षाकृत कम आए हैं। शुक्रवार की देर शाम सीतामढ़ी में भर्ती एक बच्चे में शनिवार को एईएस की पुष्टि करते हुए डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि सीतामढ़ी के भर्ती इस बच्चे का इलाज एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जा रही है। अभी तो इक्का दुक्का ही केस आ रहे हैं, प्रत्येक सप्ताह में 1-2 केस आया है। तो अभी तक जनवरी से अभी तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो 17 केस अभी तक आए हैं। आज एक नया केस की पुष्टि हुई है जो सीतामढ़ी बेलसंड से आया हुआ है। तो 17 केस में हम लोग को मैंने सबको डिस्चार्ज किया है, सिर्फ ओनली 2 ठो डेथ का उसमें मामला है। ये पूरा जनवरी से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड है 17 पेशेंट का। तो ये अभी टोटल 17 पेशेंट हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीरियस अभी क्या कौन है? नहीं, कोई सीरियस, सिर्फ एक ही पेशेंट अभी इलाजरत हैं, बाकी सबकी छुट्टी हो चुकी है। एईएस की जो नए केस की पुष्टि हुई है वो कब हुई है? वो आज पुष्टि हुई है, वो कल एडमिट हुआ था। अभी हम लोग जांच से पता चला कि वो एईएस का है, वो बेलसंड सीतामढ़ी का बच्चा है। अभी देखा जा रहा है कि उतना रफ्तार एईएस को लेकर बच्चे उतना नहीं हो पा रहे हैं शायद। हाँ, देखिए, जो हमारा अनुभव का है कि ये लास्ट वीक मई से एक्चुअली शुरू होता है एईएस का प्रकोप हर एक साल। लास्ट वीक मई से शुरू होता है और जून में इसका पीक रहता है। और वो भी डिपेंड करता है कि यहाँ का टेम्परेचर इन्वायरमेंट में कितना जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो पिछले 10 दिन से बारिश का मौसम था, इसलिए मौसम बहुत सुहावना था, इसलिए पेशेंट नहीं आया। कल से थोड़ी देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है। अगर यही गर्मी का रफ्तार रह गया 4-5 दिन तब तो लगता है कि पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि उसकी तैयारी हम लोगों ने भरपूर कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से आज 1 साल से अधिक समय से बच्चे अपने अपने घरों में बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और घर पर रहते रहते बच्चे हताश हो चुके हैं। इसलिए बच्चों का मनोरंजन करने, नया जोश और उत्साह भरने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण घर पर रहकर परिवार का महत्व बताने के लिए मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार को निःशुल्क ऑनलाइन आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन रखा गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने फैमिली ट्री, फैमिली फोटो फ्रेम, रिंग, हैंगिंग बोर्ड आदि सामान बनाए।
इस प्रतियोगिता के माध्यम से अभिभावक तथा बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए। सर्वश्रेष्ठ क्राफ्ट बनाने वाले 3 विजेताओं को आकर्षक उपहार दिए गए तथा सभी प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। आज 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा एक विशेष प्रतियोगिता करवाई गई, जिसका टॉपिक था होम स्वीट होम। इस प्रतियोगिता में 8 साल से 14 साल के बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को अपने होम स्वीट होम को लेकर कुछ भी हैंडीक्राफ्ट द्वारा बनाकर वीडियो भेजना था, वीडियो और फोटो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।